स्टूडेंट, आई एम सोनम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अपना विद्यालय। अगर आप सभी लोग क्लास 10th के स्टूडेंट हो तो आपके लिए ये वीडियो काफी मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो में हम आप सभी को बताएंगे क्लास 10 हिंदी का, यानी क्लास 10 हिंदी में आप सभी को क्या क्या पढ़ना है, आप सभी के 2024 बोर्ड एग्जाम में क्या क्या आएगा, ठीक है, कौन से इंपॉर्टेंट वायरल क्वेश्चन आएंगे। तो यहाँ पे हम आप सभी को क्लास 10 हिंदी के पूरे किताब से, ठीक है, आपके हिंदी के पूरे किताब से सभी महत्वपूर्ण और वायरल प्रश्न हम आप सभी को इस वीडियो में बताएंगे और यहाँ पे हम आप सभी को आंसर के साथ बताएंगे और आप सभी को पूरे के पूरे क्वेश्चन के आंसर के साथ बताएंगे, ठीक है, किस तरीके से आप सभी को बोर्ड एग्जाम में लिखना है जिससे आपको हिंदी में पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे, ठीक है, एक भी नंबर आपका कहीं से भी नहीं कटेगा। वो तरीका हम आपको लिखने भी बताएंगे। पूरा बोर्ड एग्जाम की इस कॉपी पर हम आप सभी को पूरा का पूरा आंसर जो है लिख करके बताएंगे, ठीक है। और यहाँ पे हम आपको जो ये वेरी इंपॉर्टेंट आपकी हिंदी किताब से पूरे, यानी जो आपके हिंदी के पेपर में, ठीक है, क्वेश्चन आते हैं, पूरे वायरल क्वेश्चन हम आप सभी को जो बताएंगे। अगर आप लोग मात्र इन क्वेश्चनों को तैयार कर लेते हो जो आप सभी को हम इस वीडियो में बताएंगे, तो आप सभी का यानी जो फरवरी 2024 बोर्ड एग्जाम होगा, ठीक है, 2024 जो आपका एग्जाम होगा फरवरी में, उसमें 100% गारंटी कि ये जितने भी क्वेश्चन हम आपको बताएंगे बिल्कुल 100% गारंटी की छपे रहेंगे। इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आ सकते। अगर आप सभी लोग मात्र हमारे इस वीडियो को देख रहे हो, ठीक है, आप लोग मात्र इन सभी क्वेश्चनों को तैयार कर लेते हो तो आपका हिंदी में यानी पूर्णांक 70 में 70 नंबर बिल्कुल पक्का है। एक भी नंबर आप सभी का नहीं कम होगा, ठीक है। और हिंदी में मात्र आप लोग इतना तैयार कर लिए, ठीक है, तैयार कर लोगे या आप लोग इतना पढ़ लिए तो आप सभी लोग 100% मेरी गारंटी कि इस बार हिंदी में आप सभी लोग बिल्कुल टॉप कर जाओगे, ठीक है। 95% से भी अधिक नंबर आएगा और आप लोग बिल्कुल टॉप कर जाओगे। और यहाँ पे हम आपको बता दें कि ये जो वीडियो है, ठीक है, ये आपको यूट्यूब पर पूरे पहली बार फर्स्ट टाइम आप लोग ऐसी वीडियो देख रहे हो जिसमें मात्र एक ही वीडियो में, ठीक है, 2024 बोर्ड हिंदी की पूरी वायरल क्वेश्चन जो आपके पेपर में बिल्कुल छप जाएगा वैसा क्वेश्चन आपको बताया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम आपको बता दें, यहाँ पे आप सभी के हिंदी के पेपर में जो है इस तरीके से जो आपका हिंदी का पेपर होता है, ठीक है, इसमें जो 2024 बोर्ड एग्जाम में होगा, सबसे पहले इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे जो कि 20 नंबर का रहेगा। तो यहाँ पे 20 नंबर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा। तो यहाँ पे हम आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूरे बताएंगे। सबसे पहले यहाँ पे कि आप सभी को, ठीक है, इंपॉर्टेंट जो गद्यांश पद्यांश है, यानी क्या क्या आप सभी के हिंदी के पेपर में आते हैं और आपको क्या क्या पढ़ना है और आपके 2024 बोर्ड एग्जाम में क्या आएंगे, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है वो आपको हम बताएंगे। तो देखिए, सबसे पहला टॉपिक रहेगा सबसे महत्वपूर्ण गद्यांश, ठीक है। सबसे महत्वपूर्ण गद्यांश में आपको कौन कौन से गद्यांश को तैयार कर लेना है पूरे हिंदी की किताब से, ठीक है, जो आप सभी के 2024 बोर्ड एग्जाम में फरवरी में आएंगे। तो आप सभी लोग सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप सभी लोग बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा और इस वीडियो को आप लोग अपने सभी दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहला क्या है, यानी टॉपिक सबसे महत्वपूर्ण गद्यांश, यानी जो आप सभी के एग्जाम में गद्यांश आता है वो 6 नंबर का आता है, ठीक है, 6 नंबर के आते हैं गद्यांश। तो आप सभी को, यानी आपके पूरे हिंदी की किताब में वो गद्यांश जो आपके बोर्ड एग्जाम में कंटिन्यू आता है और इस बार फरवरी 2024 बोर्ड एग्जाम में 100% पक्का आएगा, ठीक है, वही गद्यांश आपको तैयार करना है। तो यहाँ पे सबसे पहला गद्यांश क्या है, कुसंग का ज्वर उठाती जाएगी, ठीक है, यानी कुसंग का ज्वर डैश डैश उठाती जाएगी। ये जो गद्यांश है ये समझिए कि आपके पेपर में बिल्कुल छप चुका है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये जो, यानी ये कुसंग का जोर आएगा और इससे रिलेटेड 3 क्वेश्चन आपके पेपर में आएगा, ठीक है। आपके हिंदी के पेपर में किस तरह से ये गद्यांश आते हैं, ठीक है, सब चीजें हम आपको बिल्कुल क्लियर कर देंगे। जितना भी आपका टेंशन है इस वीडियो को देखने के बाद पूरा आपका टेंशन दूर हो जाएगा और आपका हिंदी में 95% आएगा और आप लोग एक टॉपर बन जाओगे। 21 नंबर का क्वेश्चन देखिए, पहले यहाँ पे खंड ब है वर्णनात्मक प्रश्न, ठीक है। 21 नंबर के क्वेश्चन है, निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। देखिए 6 नंबर का है, यहाँ पे एक गद्यांश दिया हुआ है
कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है। ये केवल नीति और सद्वृत्ति का ही नाश नहीं करता बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। किसी हुआ पुरुष की संगति यदि बुरी होगी तो वह उसके पैरों में बधी चक्की के समान होगी, जो उसे दिन दिन अवनति के गड्ढे में गिराती जाएगी, और यदि अच्छी होगी तो वह सहारा देने वाले बाहु के समान होगी, जो ठीक है उत्पत्ति के पद पे उठाती जाएगी। तो इस तरीके से यहाँ पे दिया हुआ है ये गद्यांश। इसके नीचे 3 क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ पे पहला रहेगा कि उपयुक्त गद्यांश का आपको संदर्भ लिखना है। ठीक है, दूसरे में रहेगा गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या करना है। तीसरे में एक क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको इन्हीं में से ढूंढकर लिखना होता है। सभी ट्रिक हम आपको बताएंगे किस तरीके से कैसे लिखना है और शुरुआत कैसे करना है। तो सबसे पहले देखिए, आपको खंड व लिखना है। ठीक है, यहाँ से शुरुआत करना है। उसके बाद यहाँ पे आप लोग वर्णनात्मक प्रश्न भी लिख सकते हो। बाकी यहाँ पे सबसे पहले नंबर आपको लिखना है, प्रश्नोत्तर संख्या। ठीक है, 21 का जो भी है क ख आप लोग यहाँ पे लिख लीजिएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको ये गद्य है। ठीक है, पहले क्वेश्चन है गद्य है तो आपको गद्य लिखना है, गद्यांश है तो। इसके बाद आपको कुसंग का ज्वर यानी ये जो गद्यांश दिया हुआ पैसेज, इसके फर्स्ट के आपको 2 वर्ड डैश डैश करके लास्ट के 2 वर्ड को लिख देना है। कुसंग का ज्वर डैश डैश उठाती जाएगी, कुसंग का ज्वर डैश डैश उठाती जाएगी, इस तरीके से लिख लेना है। और इसके बाद देखिए सबसे पहला क्वेश्चन में क्या था, संदर्भ लिखने के लिए था। ठीक है, तो लिखना कैसे है, देखिए हिंदी में बहुत ज्यादा नंबर कटते हैं, लेकिन अगर आप लोग हमारे तरीके से लिखोगे तो एक भी नंबर आपका नहीं कटेगा हिंदी में, ये मेरी गारंटी। देखिए संदर्भ में प्रस्तुत गद्यांश। ठीक है, गद्यांश है तो गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक। हिंदी को आपको कामा के अंदर ब्लैक पेन से लिखना है। तो हिंदी गद्य खंड में संकलित, ठीक है, जो भी पाठ है यानी ये जो है ये कुसंग का जोर वाला जो है ये मित्रता पाठ से है, तो मित्रता नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। तो आपको पाठ का नाम, लेखक के नाम को आपको इस तरीके से ब्लैक पेन से लिखना है और यहाँ पे कामा के अंदर लिखना है। ठीक है, तो ये हो गया संदर्भ। अब इसके बाद देखिए इसमें रेखांकित अंश की व्याख्या का मतलब सिर्फ आपको यहाँ से लेकर के यहाँ तक व्याख्या करना है, जिसके नीचे ये काली वाली अंडरलाइन है। ठीक है, सिर्फ आपको उसी का व्याख्या करना है। अब देखिए आपको सबसे पहले दूसरा क्वेश्चन का हेडिंग आपको डालना है रेखांकित अंश की व्याख्या। लिखना कैसे, प्रस्तुत पंक्ति में लेखक, ठीक है, लेखक या लेखक की जगह आचार्य रामचंद्र शुक्ल भी लिख सकते हैं। तो प्रस्तुत पंक्ति में ऐसे आपको शुरुआत करना है, ऐसे एक टॉपर स्टूडेंट करते हैं। ठीक है, क्योंकि हम खुद एक टॉपर स्टूडेंट है, आप लोग हमारी टॉपर की वीडियो हमारे चैनल पे देख सकते हो। तो यहाँ पे देखिए प्रस्तुत पंक्ति में लेखक बुरी संगति को भयानक रोग बताए हैं। ये अच्छे गुणों का विनाश करने के साथ बुद्धि को भी नष्ट कर देती है, किंतु अगर अच्छी संगति मिल जाए तो बुरी संगति में पड़ा व्यक्ति क्या होता है, गर्त से निकलकर प्रगति के पथ पर चलने लगता है। तो इस तरीके से आपको रेखांकित अंश की व्याख्या करना। बाकी इसमें एक क्वेश्चन है कुसंग का व्यक्ति के जीवन पर क्या प्रभाव होता है। तो यहाँ पे देखिए कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है। ठीक है, कुसंग का ज्वर से लेकर के क्षय करता है, यहाँ तक क्या हो गया, तीसरे वाले क्वेश्चन का आंसर हो गया। जहाँ पे आपको इसमें के कोई भी वर्ड इस पैसेज में जहाँ पे मिलेंगे उसी जगह इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, जैसे कुसंग का व्यक्ति के जीवन पे, तो कुसंग है तो यहाँ पे इसका कुसंग से लेकर के क्षय करता है, यहाँ तक इसका आंसर हो गया। ठीक है, तो आपको इसमें क्या करना है, लिख देना है। आप लोग कुछ इस तरह से भी लिख सकते हो बनाकर अपने शब्दों में। कुसंग का प्रभाव जैसे यहाँ पे भयानक होता है तो यहाँ पे आप लोग विनाशकारी लिख सकते हो, एक नए शब्द दे सकते हो। ठीक है, होता है ये अच्छे गुणों का विनाश करने के साथ साथ बुद्धि को भी नष्ट कर देती है। अगर आप सभी लोग जैसे हमने बताया वैसे लिखोगे तो आपका 6 नंबर जो है बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, एक भी नंबर आपका नहीं कटेगा। नेक्स्ट है दूसरा, देखिए क्या है, विश्वास पात्र मित्र डैश डैश करना चाहिए। ठीक है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, यानी जितने भी यहाँ पे हम गद्यांश बताएंगे आप लोग एक भी मत छोड़िएगा, सभी को रट लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। इससे बाहर एक भी गद्यांश आपके पेपर में नहीं आएंगे। ठीक है, करना चाहिए। और ये जो है ये मित्रता पाठ से, इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। ठीक है, जो मित्रता वाला पाठ के गद्यांश है वो सभी बिल्कुल वायरल हैं, जिसमें से आपको जो सबसे वायरल है उसको हमने यहाँ पे बता रखा है। मित्र का कर्तव्य डैश डैश धोखा न होगा। ठीक है, ये भी मित्रता पाठ से, इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। इसको भी आप लोग हम चैनल पे बता चुके। ठीक है, आप लोग हमारे हिंदी वाले प्लेलिस्ट में आइएगा और वहां पे आप सभी को इम्पोर्टेंट गद्यांश पद्यांश वाले वीडियो पे क्लिक करके इन सभी को देख लेना है। नेक्स्ट है यहाँ पे देखिए, हे भगवान डैश डैश बना रही है। ये जो है ये ममता पाठ से, इसके लेखक जयशंकर प्रसाद है। ठीक है, तो इसका भी हमने बता चुका है, कई बार हमने बताया हुआ है, आप लोग जाकर देख लीजिएगा। नेक्स्ट है यह एक नैतिक, ठीक है, डैश डैश आवश्यक हो गया है। ये भारतीय संस्कृति से लिया गया, इसके लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। ठीक है, आप सभी लोग यानी इसका आंसर इस तरीके से होगा, आप लोग ऐसे लिख लीजिएगा।
स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए इसका, ठीक है, और खुद से तैयार कर लीजिएगा आप। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है, आज विज्ञान डैश डैश उपयोग को नियंत्रित भी, ठीक है, ये भी जो है भारतीय संस्कृति से लिया गया। इसके भी लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है, यानी ये दोनों पैसेज जो है भारतीय संस्कृति से, ठीक है। आप लोग इसको बिल्कुल रट लीजिएगा, तैयार कर लीजिएगा। अगर आप लोग, ठीक है, एक दिन में 3-3 तैयार कर लेते हो तब भी आपका एग्जाम आते आते तैयार हो जाएंगे। आप लोग बिल्कुल 100% फोकस अब पढ़ाई पर कर दीजिए, क्योंकि आपके पास जो समय है वो बिल्कुल भी नहीं है। नेक्स्ट है, जो तरुण संसार डैश डैश बना रहता है, ठीक है, ये जो है ये क्या लिखूं चैप्टर से, इसके लेखक जो है वो पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी हैं, ठीक है। ये भी काफी वायरल है, यानी ये कई बार 2000 आप सभी के, ठीक है, 23 में भी आया हुआ है, 2022 में, 2021 में, ठीक है, 2020 में भी, और इस तरीके से यानी हर साल ये कई बार आया हुआ क्वेश्चन है, बिल्कुल वायरल क्वेश्चन है। आप लोग इसको तैयार कर लीजिएगा। देखिए आप सभी का क्या है कि जो 30% कम हुए थे ना, वो भी अब आप सभी को पढ़ना है हिंदी में, ये आपको कोई भी नहीं बताएगा, ठीक है। सिर्फ आप सभी को, यानी ये बोर्ड के जो मॉडल पेपर दिए ना, आप सभी लोग डाउनलोड किए होंगे, हम भी बता चुके हैं, वहां से आप लोग देखोगे तब आपको पता चलेगा। यानी आपको जो है जो 30% कम हुए थे वो भी अब आप सभी को पढ़ना है, ठीक है। तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, यानी यहाँ पे जो तरुण संसार है, ठीक है, इसका आंसर जो है इस तरीके से इसका आंसर होगा। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, और आप लोग इसको तैयार कर लीजिएगा। और आप सभी लोग, ठीक है, अपनी किताब से, यानी ये वाला जो है जो तरुण संसार डैश डैश बना रहता है, इसको आपको अपनी किताब से, ठीक है, जो भी गद्यांश रहेंगे उसको आपको वहां पे पहचानना है, और उसके बाद इस उत्तर को लिख करके आपको तैयार करना है, ठीक है। बाकी इसमें एक और क्वेश्चन रहेगा जिसका आंसर इस तरीके से आप लोग इसको भी लिखना है। 3 क्वेश्चन आते हैं, तो आप लोग इसको तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे ईर्ष्या से बचने, ठीक है, डैश डैश कम कर देगा। ये जो है ये ईर्ष्या तू नहीं गई मेरे मन से, जो कि रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। इससे ये भी आप सभी को काफी इंपॉर्टेंट है, तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। सभी जो है 6-6 नंबर वाले अभी तक गद्यांश ही है। इसके बाद नेक्स्ट है, मानव मन सदा डैश डैश काम करती रही है, ठीक है। ये जो है ये पानी में चंदा और चांद पे आदमी वाले चैप्टर से, और इसके लेखक जयप्रकाश भारती हैं। यानी यहाँ पे हमने आप सभी को 3, 3, 6, ठीक है, 6, 7, 8 और इसके बाद 9, ठीक है, 9 ठो हमने बताया। 9 को अगर आप लोग गद्यांश को तैयार कर लिए तो आपका 6 नंबर बिल्कुल पक्का, इससे एक भी बाहर गद्यांश आपके पेपर में नहीं आएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण पद्यांश, ये भी 6 नंबर का आप सभी के पेपर में आता है, ठीक है। यहाँ पे क्या दिया, अभिगत गतिक डैश डैश पद गावे, ये जो सूरदास के द्वारा लिखा गया पद से लिया गया है, ठीक है। अब देखिए इसका आंसर आप सभी को कैसे लिखना है, तो यहाँ पे हम आप सभी को इसका आंसर भी लिख करके बिल्कुल क्लियर बता देते हैं कैसे आप सभी को इसका आंसर लिखना है। यहाँ पे 22 क्वेश्चन में दिया है, ठीक है, दिए गए पद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों का उत्तर आप सभी को लिखना है, जो कि 6 नंबर का, पर क्वेश्चन 2 नंबर का, 3 क्वेश्चन रहेंगे। दिया अभिगत गति कछु कहत न आवे, जे गुगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे, परम स्वाद सबकी सुनिरंतर अमित तोष उपजावे, मन वाणी को अगम अगोचर सो जाने जो पावे, रूप रेख गुण जात जुगति ताते सुर सगुन पद गावे, ठीक है। इस तरीके से दिया। इसके नीचे 3 क्वेश्चन, पहले हम संदर्भ लिखना है, दूसरे में रेखा के तर्ज की व्याख्या करना है। सिर्फ आपको यहां से लेकर के यहां तक का ही व्याख्या करना है। बाकी नेक्स्ट है लास्ट क्वेश्चन, अगम अगोचर से क्या तात्पर्य, स्पष्ट आपको करना है। अब देखिए आपको लिखना कैसे है, तो सबसे पहले हम आप सभी को बता दें, यहाँ पे आपको प्रश्नोत्तर संख्या, ठीक है, 22 भी लिख सकते हो, और यहाँ पे आप लोग 2 भी लिख सकते हो। यहाँ पे सबसे पहले पद आप सभी लोग लिख रहे हो, तो आपको यहाँ पे पद लिखना है, और यहाँ पद में हो जाएगा अभिगत गति डैश डैश पद गावे, ठीक है, यानी फर्स्ट के डैश डैश करके लास्ट के वर्ड को लिखना है। पहला क्वेश्चन संदर्भ पूछा है, तो प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी, ठीक है, कामा के अंदर ब्लैक पेन से, और यहाँ पे काव्य खंड या पद खंड भी आप लोग लिख सकते हो। पद खंड में संकलित पद शीर्षक के सुरसागर नामक पाठ से लिया गया है, ठीक है। इसके रचयिता जो है सूरदास जी। ऐसे आप सभी को जो है क्या करना है, ऐसे आपको पद्यांश का आंसर लिखना है। इसके बाद रेखांकित अंश की व्याख्या में सिर्फ आपको यहाँ से यहाँ तक का व्याख्या करना है। तो रेखांकित अंश की व्याख्या, ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा, निराकार ब्रह्म की सत्ता अज्ञात है, शब्दों में उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। जिस प्रकार गूंगा व्यक्ति मीठे फल के रस को भीतर ही भीतर प्राप्त करता है, उससे फल का रस तो मिलता है और उसे परम संतोष भी मिलता है, किंतु वाणी से वो व्यक्त नहीं कर सकता, ठीक है। यानी ये जो है, ये जो निराकार ब्रह्म है
उनकी जो सत्ता, उनकी शक्ति है जो इस तरह से बताया गया है, यानी उसका तुलना जो है एक गूंगे व्यक्ति से किया जा रहा है। जैसे एक गूंगा व्यक्ति है, उसको आप लोग कितना भी अच्छा कोई भी स्वादिष्ट चीजें खिला दोगे, फल खिला दोगे, लेकिन वो उसका आनंद, यानी उसको अच्छा लगेगा तो वो अपने अंदर ही अंदर प्रसन्न होगा, उसका ठीक है आनंद लेगा, लेकिन वो आपको अपनी बाड़ी से नहीं कह सकता कि ये चीजें मुझे इतनी अच्छी लगी, इसके स्वाद बहुत अच्छे लगे। ठीक है, उसी तरह यहाँ पे निराकार ब्रह्म की सत्ता भी जो है अज्ञात है। ठीक है, इसको शब्दों से नहीं वर्णन किया जा सकता, इस प्रकार कहा गया है। क्वेश्चन था कि अगम अगोचर से क्या तात्पर्य है। ठीक है, तो अगम अगोचर से तात्पर्य कि निराकार ब्रह्म को वाणी से व्यक्त करना कठिन है, क्योंकि वह ब्रह्म जो है वो इंद्रियों की पहुंच से बाहर है। इस तरीके से आपको वर्णन करना। देखिए नेक्स्ट है यहाँ पे निर्गुण कौन देश डैश डैश मति नासी। ठीक है, ये भी सूरदास का है, पद से है, वेरी इंपॉर्टेंट है, सभी आप लोग तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, आपको जितने आंसर यानी यहाँ पे नहीं मिल पा रहे हैं, आप लोग जरूर विजिट करके हिंदी के प्लेलिस्ट में देखिएगा, वहां पे आपको आंसर मिल जाएंगे। नेक्स्ट है रानी मैं जानी अनजानी। ठीक है, रानी मैं जानी अनजानी डैश डैश दियो है। ये जो है ये धनुष भंग वन पद पर से है, और इसके लेखक जो है कवि जो है वो तुलसीदास जी। ये भी बहुत ही वायरल है, तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे देखिए क्वेश्चन, चरण कमल डैश डैश ती पाई। ठीक है, ये भी बहुत ही वायरल क्वेश्चन है। आप सभी के 2024 बोर्ड के पेपर हिंदी में बिल्कुल छप चुके हैं। ये सूरदास का पद से लिया गया है, आप लोग इसको भी तैयार कर लीजिएगा। हमने इसका आंसर कई बार बताया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट है रूपसी तेरा घन डैश डैश केस पास। ये जो है हिमालय से वर्षा सुंदरी के प्रति, यहाँ पे ये महादेवी वर्मा से लिया गया, और ये जो है पाठ का नाम है। ठीक है, आप लोग इसको तैयार कर लीजिएगा बिल्कुल। नेक्स्ट है अतुलनीय जिनके टेस्ट टेस्ट रन गर्जन। ये जो है स्वदेश प्रेम से लिया गया है, और इसके जो लेखक है वो रामरस त्रिपाठी हैं। तो आप लोग जो भी इम्पोर्टेंट है आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पहले आप लोग इसको जरूर। ठीक है, अगर आप लोग 2-2, 3-3 तैयार करोगे तो एक दिन में आप सभी का जो है यानी 2-3 तैयार हुआ तो आपका एग्जाम तक आते आते सभी आपके तैयार हो जाएंगे। इसके बाद देखिए नेक्स्ट आ गया यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण जीवन परिचय। ठीक है, जीवन परिचय जो होता है वो आप सभी के एग्जाम में टोटल 10 नंबर के आते हैं, 10 मार्क्स के आते हैं, लेकिन यहाँ पे 5 नंबर का जो है लेखक का और 5 नंबर का आप सभी को कवि का। ठीक है, यानी टोटल मिलाकर के 10 नंबर के जीवन परिचय सिर्फ आता है आपके एग्जाम में। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, सबसे यानी कि सबसे महत्वपूर्ण सबसे पहले लेखक का जीवन परिचय में क्या हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले है कि जयशंकर प्रसाद। अब जयशंकर प्रसाद का आप सभी को जीवन परिचय कैसे एग्जाम में लिखना है जिससे आपको पूरे के पूरे जो है 5 नंबर मिले। ठीक है, और आप लोग जो भी यानी कि याद करोगे जीवन परिचय, उसके साथ साथ आप सभी लोग उसकी रचनाएं जो है उसको भी तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम में रचनाएं भी आते हैं। क्योंकि 3 नंबर जीवन परिचय पर और 2 नंबर आपको रचना पर मिलेगा, टोटल 5 नंबर आप सभी को मिलेगा। तो आपको जीवन परिचय देखिए बहुत स्टूडेंट है जो कि पूरे अच्छे से अच्छे जीवन परिचय लिखते हैं, लेकिन उनको सिर्फ 3 से 4 नंबर ही एग्जामिनर देते हैं। ठीक है, क्यों देते हैं, और जैसा कि हम भी बोर्ड एग्जाम की कॉपी चेक करते हैं। ठीक है, और हम भी जो है बहुत अच्छे यानी स्टूडेंट जो लिखे होते हैं उन्हीं को सिर्फ 5 नंबर दिया जाता है, बाकी उनको 3 से 4 नंबर ही दिए जाते हैं। अब देखिए, अब आपको लिखना कैसे, यानी लिखने का सही तरीका क्या है जीवन परिचय। जैसे एक टॉपर स्टूडेंट लिखते हैं और एग्जामिनर उन्हें फुल मार्क्स देते हैं, तो वो तरीका है ये वाला तरीका, यानी प्रश्नोत्तर संख्या जो भी आप लोग लिखिए 26 नंबर पे रहेगा। जो भी टॉपिक पे लिख रहे हैं जयशंकर प्रसाद तो लिख दीजिए, जीवन परिचय यहाँ पे लिखना है, और सबसे अच्छी बात जो है सबसे सही तरीका जो है वो बॉक्स बनाकर लिखना। ठीक है, इस तरीके से आपको ब्लैक पेन से या ब्लैक स्केच से जो भी आपके पास है, ब्लू पेन से भी बना सकते हो। यहाँ पे आपको बॉक्स बनाना है, इसमें संक्षिप्त परिचय, नाम जयशंकर प्रसाद, जिसका आप लोग लिख रहे हो उनका नाम, जन्म देखिए 1889 ईस्वी। ठीक है, आप लोग 89 भी लिख सकते हो और 90 भी लिख सकते हो, क्योंकि जो जयशंकर प्रसाद के जन्म हुआ था उसमें मतभेद है। ठीक है, कई जो है विद्वान अलग अलग अपना मत दिए हुए, तो 90 और 89 दोनों लिख सकते हो, एक दोनों में से। स्थान काशी वाराणसी, पिता का नाम देवी प्रसाद, रचनाएं काम यानी लहर, तितली, इरावती, अपूर, झरना, अजातशत्रु जो भी है हमने यहाँ पे कई बता दिया। मृत्यु जो हुआ था 1937 ईस्वी को हुआ था। इस तरीके से सबसे पहले आपको बॉक्स में लिख लेना है। बाकी इसके बाद यहाँ पे आपको जीवन परिचय में किस तरीके से लिखना है, तो जयशंकर प्रसाद का जन्म काशी के एक प्रतिष्ठित वैश्य परिवार में सन 1889 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता का नाम देवी प्रसाद तथा माता का नाम मुन्नी देवी था। बचपन में पिता की मृत्यु हो जाने के कारण जयशंकर प्रसाद की प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही हुई। घर पर इन्होंने हिंदी, संस्कृत, उर्दू, फारसी भाषा का गहन अध्ययन किया। इनका बचपन तो सुख में बीता, किंतु इन्हें बाद में अत्यधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। इनका जीवन बड़ा ही संघर्षशील था। ठीक है, और इसके बाद इधर
अल्प अवस्था में ही क्या हुआ कि क्षय रोग से ग्रस्त होकर के सन 1937 ईस्वी में स्वर्ग सिधार गए। इनकी रचनाएं जो है कामयानी, लहर, तितली, झरना इत्यादि, यानी ऐसे आपको लिखना है। लास्ट में रचनाएं आपको हेडिंग डालकर जरूर लिखना है, क्योंकि आपके एग्जाम में आएगा कि जीवन परिचय लिखिए और उनकी रचनाओं को भी लिखिए। अगर आप लोग इस तरीके से पूरा लिखोगे तभी आप सभी को क्या है पूरे नंबर 5 के 5 नंबर मिलेंगे। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्या है, और देखिए आप लोग वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा अपने सभी दोस्तों में, क्योंकि हम आप सभी लोगों के लिए इतना मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, काफी यहाँ पे हमने आपके जितने भी प्रीवियस ईयर्स के पेपर वगैरह है सभी से इम्पोर्टेंट, ठीक है, चीजें जो भी आपके एग्जाम में आते हैं हिंदी के पेपर में, और जो न्यू पैटर्न के अनुसार आपके हिंदी के पेपर में कुछ पॉइंट जो है बढ़ा कराएंगे, चेंज कर दिया गया, उन सभी पे आधारित ये सभी क्वेश्चन है। ठीक है, हम आपको इतने मेहनत से बता रहे हैं। आप लोग वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा और लाइक भी जरूर कीजिएगा। कम से कम आप सभी लोग इस वीडियो पे, ठीक है, 1000 आप लोग लाइक जरूर कीजिएगा। ठीक है, और अगर आप लोग इस तरीके से लाइक करोगे, इस वीडियो को शेयर करेंगे, तो हम आपको क्लास 10th के ऑल सब्जेक्ट, जितने भी सब्जेक्ट है सभी में इस तरह इंपॉर्टेंट टॉपिक को बता देंगे। ठीक है, और अगर आप लोग किसी भी सब्जेक्ट में आपकी तैयारी नहीं हुई है, आप लोग कमजोर हो, आपको डिफिकल्ट लगता हो, तो हमारे इसी चैनल पे, ठीक है, बोर्ड एग्जाम में क्लास 10th के सभी सब्जेक्ट में बिना पढ़े पास होने की ट्रिक है, और 100% बिल्कुल जीनियस ट्रिक है। अगर आप लोग उन सभी ट्रिक का यूज अपने बोर्ड एग्जाम में करते हो तो 100% आप लोग पास ही नहीं बल्कि एक बहुत अच्छे नंबर लाओगे। हिंदी में भी है, इंग्लिश में, मैथ में, सब विषय में है। ठीक है, आप लोग को इसी वीडियो के लास्ट में प्लेलिस्ट मिल जाएंगे, आप लोग उसी पर क्लिक करके सभी वीडियो, सभी जो भी सब्जेक्ट है आपको कमजोर लगता हो, आपकी तैयारी नहीं हुई है, आप लोग उन सभी ट्रिक को भी देख लीजिएगा। अगर आप सभी लोग, ठीक है, यूट्यूब पर भी सर्च कर सकते हो, जैसे मैथ में पास होने की ट्रिक अपना विद्यालय, तो वहां पे हमारी वीडियोस आ जाएंगी। यानी जो भी पॉइंट आपको, जो भी टॉपिक सर्च करना है उसका नाम और हमारे चैनल का नाम लेकर के आप लोग लिखकर या बोलकर सर्च करेंगे तो वहां पे हमारी वीडियोस आ जाएंगी। नेक्स्ट है यहाँ पे आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, देखिए हम आपको यहाँ पे जीवन परिचय लिखने की 2 तरीका बताएंगे। पहला तरीका हमने बता दिया, दूसरा तरीका ये है। ठीक है, इस तरीके से आचार्य रामचंद्र शुक्ल का आप लोग जीवन परिचय ऐसे लिखिएगा जैसे इस तरीके से हमने यहाँ पे आप सभी को बताया हुआ है। ठीक है, इस तरीके से आपको लिखना है ऐसे, और लास्ट में आपको रचनाएं लिख देना है। ये भी बहुत ही बेस्ट तरीका है, सिर्फ आपको यहाँ पे ब्लैक पेन से जो भी इंपॉर्टेंट चीज है उसको लिखना है। इसके बाद नेक्स्ट आ गया रामधारी सिंह दिनकर। ठीक है, तो इनकी जो है जीवन परिचय हमारे चैनल पे आपको क्लास 10th हिंदी इंपॉर्टेंट जीवन परिचय के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, वहां से देख लीजिएगा। इसके बाद देखिए कवि परिचय जो कि 5 नंबर में है, और सबसे इम्पोर्टेंट जो है, जो हर साल आपके पेपर में हिंदी के आते हैं, ठीक है, वो है सबसे पहले कि तुलसीदास, और उसके बाद ठीक है तुलसीदास का देखिए सबसे पहले जीवन परिचय आपको कैसे लिखना है, तो इस तरीके से आपको लिखना है। प्रश्नोत्तर संख्या 26 का ख, गोस्वामी तुलसीदास या तुलसीदास, ठीक है, जीवन परिचय बॉक्स बनाना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। ठीक है, क्योंकि हम भी बोलते बोलते थक चुके हैं, तो देखिए इस तरीके से आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसे आप लोग तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे लिखा हुआ इस तरीके से आपको लिखना है, और ऐसे ही पूरा आप लोग इसको स्क्रीनशॉट लेकर तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए नेक्स्ट है यहाँ पे महादेवी वर्मा, इनका भी जीवन परिचय हम बता चुके, चैनल पे आप लोग हमारे विजिट करके देख लीजिएगा प्लेलिस्ट से। नेक्स्ट है यहाँ पे सुमित्रा नंदन पंत, इनका भी हम बता चुके, मैथिली शरण गुप्त का भी बताए हुए हैं। ठीक है, आप लोग सभी जीवन परिचय को जरूर तैयार कर लीजिएगा। इससे बाहर मेरी 100% गारंटी, एक भी जीवन परिचय हिंदी के पेपर में एक भी क्वेश्चन नहीं आएंगे, जितना बता रहे सिर्फ उतना ही 100% पक्का आएंगे। ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण संस्कृत जो है गद्यांश, जो संस्कृत गद्यांश है, ठीक है, वो आप सभी के पेपर में यानी देखिए कितने नंबर का आता है, तो यहाँ पे 5 नंबर का आता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए ऐसा नगरी दिया हुआ है ना, इस तरीके से काफी वायरल है, हर साल आता है। आपको यहाँ पे देखिए संदर्भ और इसका जो भी यहाँ पे संस्कृत दिया है, इसका हिंदी अनुवाद करना है। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो है ऐसा नगरी डैश डैश कारिता। ठीक है, बहुत वायरल है, पेपर में छप जाएगा, और ये वाराणसी पाठ से है। ठीक है, आपको इसमें संदर्भ और अनुवाद लिखना होता है। 2 नंबर आपको संदर्भ पे मिलेंगे, 3 नंबर अनुवाद पे मिलेंगे, टोटल ये 5 नंबर का है। तो देखिए यहाँ पे ऐसा नगरी डैश डैश यानी कारिता, इसको आपको कैसे लिखना है हिंदी की कॉपी में, ठीक है, जिससे आपको पूरे के पूरे जो है 5 नंबर मिलेगा। तो आपको इस तरीके से लिखना है, जो भी नंबर है आप लोग लिख दीजिए। संस्कृत गद्य आपको ऐसे लिखने के बाद ऐसा नगरी डैश डैश कारिता। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा,
संदर्भ में प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी संस्कृत गद्य खंड में संकलित वाराणसी नामक पाठ से लिया गया है। ठीक है, हिंदी अनुवाद, यह नगरी भारतीय संस्कृति और संस्कृत भाषा का केंद्र स्थल है। यहीं से संस्कृत साहित्य और साहित्य का प्रकाश सब जगह फैला था। मुगल युवराज दारा सिकोह ने यहाँ आकर भारतीय दर्शन शास्त्रों का अध्ययन किया था। वो उनके ज्ञान से ऐसा प्रभावित हुए थे कि उनके उपनिषदों का अनुवाद जो है वो फारसी भाषा में कराया था। ठीक है, इस तरीके से आपको तैयार करना है। नेक्स्ट है अस्माकर डैश डैश चेती, ये भी काफी वायरल क्वेश्चन है, भारतीय संस्कृति पाठ से लिया गया है। नेक्स्ट एकदा बहु, ठीक है, डैश डैश दास्यामा, ये भी जो है दास्यामा वाला काफी इंपॉर्टेंट है, ये प्रबुद्धो ग्रामीण पाठ से लिया गया। इसको भी आप लोग बिल्कुल रट लीजिएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे नागरिक बहुल कालम, ठीक है, डैश डैश दतानी, ये भी काफी वायरल है, ये भी प्रबुद्धो ग्रामीण पाठ से है। अगर इतना तैयार कर लिए तो समझिए इससे बाहर एक भी नहीं आएगा। ठीक है, इससे बाहर एक भी अगर आ गया तो आप सभी लोग कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, लेकिन आएगा नहीं, ये मेरी गारंटी है, क्योंकि हर साल हम बताते हैं, हमारे चैनल से जितने भी स्टूडेंट पढ़ते हैं हर साल बोर्ड एग्जाम में सभी सब्जेक्ट में 95% लाते हैं, 95, 96, 90। ठीक है, ऐसे नंबर लाते हैं कमजोर स्टूडेंट जो कि अभी तक तैयारी नहीं करते, मात्र 2-3 महीने में बोर्ड एग्जाम की हमारे चैनल से तैयारी करके इतने नंबर लाते हैं। और समझे कि अगर आप लोग पूरे साल हमारे चैनल से पढ़ते हो तो आप लोग तो बिल्कुल 100 में 100 ही ला दोगे। ठीक है, क्योंकि कम समय में भी पढ़कर हमारा चैनल जो है टॉपर स्टूडेंट बनाता है। हर साल स्टूडेंट इतना नंबर लाकर जिला और प्रदेश टॉपर बनते हैं। ठीक है, तो आप लोग भी अभी से तैयारी करना शुरू कर दीजिए। नेक्स्ट है वाराणसी सुव्याख्यात डैश डैश प्रसन्नसंति, ठीक है, ये वाराणसी पाठ से, इसको भी तैयार कर लीजिएगा। इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण संस्कृत पद्यांश, सबसे महत्वपूर्ण संस्कृत पद्यांश में जो है यहाँ पे 5 नंबर का आता है। ठीक है, सर्वे भवंतु वाला सबसे इम्पोर्टेंट है और इसमें भी संदर्भ और हिंदी अनुवाद आपको लिखना है। तो यहाँ पे आपको इसमें भी, ठीक है, ये भी 5 नंबर का है। सर्वे भवंतु सुखने, सर्वे संतु निरामय, सर्वे भद्राण पसंतु, माँ का सिद्धि भागवत, ये जो है भारतीय संस्कृति से। ठीक है, और इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट ये भी है बंधनम मरणम, ठीक है, डैश डैश वीरता, ये वीर वीर पूज्यते पाठ से है। नेक्स्ट तीसरा अब्दो दुर्गामी डैश डैश पंडित प्रबुद्धो ग्रामीण पाठ से, इसका संदर्भ और हिंदी अनुवाद करना है। तीनों याद कर लीजिए, 5 नंबर पक्का, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे संस्कृत के महत्वपूर्ण श्लोक में आपको सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ का सिद्धि भागवत, ये वाला तैयार करना भारतीय संस्कृति से। बंधन मरण, ठीक है, यानी 3 तैयार कर लीजिए। 2 आपके एग्जाम में आएगा पद्यांश, संस्कृत पद्यांश का अनुवाद करने के लिए। ठीक है, और बोलेगा आपके श्लोक वाले में क्वेश्चन में कि ऐसा आपको श्लोक लिखना है जो आपके पेपर में ना आया हो। ठीक है, तो आपको अगर 3 तैयार कर लिए तो 2 आप सभी के पद्यांश लिखने के लिए आएगा श्लोक का आंसर, और इसके बाद 3 याद कर लिए तो 1 जो है आप लोग श्लोक के रूप में लिख दोगे। ठीक है, इसके बाद आ गया खंड काव्य, जो कि 3 नंबर रख कर आपके एग्जाम में आएगा, और ये जो श्लोक है ये 2 नंबर का आएगा। ठीक है, और ये खंड काव्य 3 नंबर का आएगा। खंड काव्य देखिए ये आपके जिला वाइज होता है। ठीक है, ये जिले के हिसाब से आपको पढ़ना पड़ता है। तो आप लोग इसका यानी आपको किस जिले से ये मुझे नहीं पता है, तो आप लोग कमेंट भी कर देंगे तो वहां पे भी हम बता सकते हैं। और इस यानी किन जिले के स्टूडेंट को कौन सा खंड का पढ़ना है, इससे रिलेटेड हमारे चैनल पे वीडियो बना हुआ है। ठीक है, आप लोग चैनल पे विजिट करके देख लीजिएगा, या यूट्यूब पर सर्च कर लीजिएगा। ठीक है, क्लास 10 इंपॉर्टेंट खंड काव्य अपना विद्यालय, तो वहां पे आ जाएगी हमारी वीडियो। तो वहां पे हमने बताया हुआ कि किस जिले के स्टूडेंट को कौन सा खंड का पढ़ना है, या आप लोग अपने टीचर से भी संपर्क कर सकते हो या क्वेश्चन बैंक से भी देख सकते हो। देखिए सबसे महत्वपूर्ण संस्कृत के प्रश्न उत्तर। ठीक है, और ये जो है देखिए इस तरीके से श्लोक 2 नंबर का, संस्कृत का जो प्रश्न उत्तर है ये 2 नंबर का आएगा। 4 दिए रहेंगे जिसमें से सिर्फ आपको 2 का ही आंसर लिखना है। ठीक है, और देखिए ये पेपर में आपके आया हुआ है, हर साल आता है। अब देखिए यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है, यानी अगर इतना तैयार कर लिए तो इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे पहला क्या है, बीर केन पूज्यते क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, तो बीर वीरेण पूज्यते। नेक्स्ट है पदेन बिना कीम दूरम याति, तो पदेन बिना पत्रम दूरम याति, यानी बिना पैरों का कौन दूर दूर तक जाता है, तो पत्र जाता है। चंद्रशेखर का आसित, चंद्रशेखर एक प्रसिद्ध क्रांतिकारी देशभक्त च आसित। ठीक है, नेक्स्ट है भारतीय संस्कृति की दिशा अस्ति, तो भारतीय संस्कृति सदा गतिशील वर्तते। नेक्स्ट पुरुराज का आसित, पुरुराज एक भारत वीरा आसित, अलचंद्र का आसित, अलचंद्र यवन राजा आसित। ठीक है, इस तरीके से आप लोग 6 क्वेश्चन को तैयार कर लीजिए पूरे संस्कृत जो है आपके हिंदी पार्ट का। ठीक है, यानी लास्ट में संस्कृत दिया होता है, उसी के ये इम्पोर्टेंट है।
अगर इतना तैयार कर ली तो इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। बहुत वायरल है, हर साल ये क्वेश्चन आते हैं आपके पेपर में। अब देखिए सबसे महत्वपूर्ण निबंध जो है, इसमें निबंध में सबसे महत्वपूर्ण निबंध कौन कौन से, ये कितने नंबर का आता है, 7 नंबर का निबंध। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट निबंध कौन है, तो सबसे इंपॉर्टेंट जो है पर्यावरण प्रदूषण पे निबंध, यानी प्रदूषण की समस्या और समाधान। कोई भी आएगा क्वेश्चन किसी भी तरह से, आप लोग पर्यावरण प्रदूषण से रिलेटेड है तो आपको पर्यावरण प्रदूषण पे ही निबंध लिखना है। अब देखिए लिखना कैसे है, अब आपको हम यहाँ पे बता दे रहे, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, प्रश्नोत्तर संख्या 29, पर्यावरण प्रदूषण जो भी टॉपिक पे आप लोग लिख रहे हो। ठीक है, 4-5 आएंगे जिसमें सिर्फ आपको एक का ही लिखना है। सबसे पहले रूपरेखा में आप सभी को, यानी जो भी आप लोग इस निबंध से रिलेटेड इस यहाँ पे ठीक है यूज करोगे हेडिंग, उसको आपको रूपरेखा में लिखना है। प्रस्तावना, प्रदूषण का प्रकार, पर्यावरण प्रदूषण का कारण, प्रदूषण को रोकने का उपाय, लास्ट में उपसंहार। अब देखिए प्रस्तावना में आप सभी को क्या लिखना है, तो इस तरीके से आपको प्रस्तावना में लिखना है। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। प्रदूषण के प्रकार हेडिंग रहेगा नेक्स्ट। ठीक है, और इसके बाद प्रदूषण के प्रकार के बाद जो है इस तरीके से हो जाएगा। आप लोग इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। काफी थक चुके हैं हम। ठीक है, आप लोग यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेकर इसको तैयार कर लीजिएगा अच्छे तरीके से। और भी इसको अच्छे तरीके से आपको समझना है तो हम इम्पोर्टेंट ठीक है पर्यावरण प्रदूषण पे निबंध बहुत ही अच्छे तरीके से बताए हुए हैं, आप लोग वहां से देख सकते हो। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे आप लोग सिर्फ स्क्रीनशॉट ले लीजिए और जाकर के जो है पर्यावरण प्रदूषण पर निबंध आप लोग YouTube पर सर्च करेंगे तो वहां पे हमारा वीडियो आ जाएगा। वहां से आप लोग इसको अच्छे तरीके से समझ लेंगे, जिससे आप लोग इसको भूल कर भी नहीं भूल पाओगे। ठीक है, लास्ट है यहाँ पे इस तरीके से, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और लास्ट हेडिंग सबसे उपसंहार है। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग ऐसे ही पूरा लिखिएगा। आपको यानी कम से कम आपको 4 नंबर यानी 7 नंबर का है तो आपको कम से कम 4 पेज पूरे लिखने, 4 से 5 हो जाएंगे, लेकिन आप लोग 4 से कम मत लिखिएगा। ठीक है, अगर आप लोग 4 पेज से कम लिखोगे आप लोग तो आपको पूरे 7 नंबर नहीं मिलेंगे। तो इस तरीके से आपको लिखना। यहाँ पे आतंकवाद का कारण और निवारण, ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है। ये आपके 2023 बोर्ड में भी आया था और ये भी आया था और ये भी आया था। ठीक है, विज्ञान वरदान या अभिशाप ये भी आया था, ये भी काफी इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे आतंकवाद, विज्ञान वरदान, जनसंख्या वृद्धि, मेरे प्रिय कवि या प्रिय पुस्तक, ठीक है, प्रिय लेखक या पर्यावरण प्रदूषण, ये जो पांचों जो है ठीक है हमारे चैनल पे हम इसको बहुत ही अच्छे तरीके से पांचों का आंसर बताए हुए हैं लिख करके। आप लोग जो भी इसमें से टॉपिक चाहिए आप लोग YouTube पर सर्च कीजिएगा और हमारे चैनल का नाम, वहां पे आपको वीडियो आ जाएंगे, देख लीजिएगा। ठीक है, सभी को हम बता चुके हैं। नेक्स्ट है महत्वपूर्ण प्रार्थना पत्र। ये जो है ये आपके इस बार 2024 में ये न्यू कर दिया गया है। ठीक है, आपके हिंदी के पेपर में ये न्यू टॉपिक बढ़ा दिया गया है, जो कि आपको सिर्फ हम ही इसका जो है नॉलेज दे रहे हैं, बाकी आपको कोई भी ऐसा नहीं बताएगा। सभी जो भी यूट्यूब पर बता रहा है सब बिल्कुल पुराना ही बताता है। ठीक है, जिससे आप सभी का जो है 70 नंबर नहीं आ पाता, इसीलिए क्योंकि आपको यही नहीं पता होता कि आपके हिंदी के पेपर में क्या क्या न्यू पैटर्न पे बढ़े हुए कौन कौन से पॉइंट और क्वेश्चन, ठीक है, टॉपिक, और आपको क्या क्या पढ़ना है। तो ये चीजें सिर्फ आपको हमारे चैनल पे मिलेंगी। और ये आपके जो बोर्ड के द्वारा पेपर जारी कर दिया गया है ना, आप लोग डाउनलोड किए होंगे वेबसाइट पर से, जो है गवर्नमेंट वेबसाइट पे से। ठीक है, और हमारे चैनल पे भी वो पेपर बताया गया है, वहां से आपको सब चीज क्लियर हो जाएगा कि आपके एग्जाम के पेपर में क्या क्या आता है। देखिए 4 नंबर का ये आएगा प्रार्थना पत्र। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो है जो आएंगे आपके एग्जाम में, आकस्मिक अवकाश हेतु अपने प्रधानाचार्य को एक पत्र लिखिए। ठीक है, अब आपको पत्र कैसे लिखना है, तो सबसे पहले पत्र लेखन प्रश्नोत्तर संख्या 30। और शुरुआत कैसे करना है, यानी लिखने का पत्र सही तरीका क्या होता है वो देखिए सेवा में। ठीक है, कावा श्रीमान प्रधानाचार्य जी, क्योंकि प्रधानाचार्य को लिखना है। और आपको जो भी यहाँ पे कॉलेज का नाम लिखना है आप लोग किसी भी कॉलेज का लिख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे हमने जैसे किसी भी कॉलेज का नाम लिख दिया। और उसके बाद विषय में आप सभी को विषय जो है ब्लैक पेन से इस तरह से लिखना है, आकस्मिक अवकाश हेतु पत्र। देखिए विषय को आपको इसी क्वेश्चन में से ही ढूंढना है। ये देखिए आकस्मिक अवकाश हेतु पत्र। ठीक है, विषय यहाँ से मिल गया। तो इस तरीके से महोदय सभी ने निवेदन है कि आज मेरे घर पर एक अति आवश्यक कार्य होने के कारण मैं दिनांक, जो भी दिनांक है यहाँ पे आप लोग लिख दीजिएगा, को कॉलेज आने में असमर्थ हूँ। अतः आपसे विनम्र निवेदन है कि एक दिन की आकस्मिक अवकाश प्रदान करने की कृपा करें। धन्यवाद। जो भी दिनांक है यहाँ पे लिखना है। आपका आज्ञाकारी शिष्य या शिष्या, आपको एग्जाम में नाम नहीं लिखना होता है, तो क ख ग, ठीक है, क्लास जो भी है 10, आपको ऐसे लिखना है। इसके बाद नेक्स्ट क्या है,
नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट, शहर की सफाई हेतु अपने शहर के मुख्य नगर अधिकारी को पत्र। ठीक है, ये हमारे चैनल पे बताया गया है, आप सभी लोग जाकर देख लीजिएगा। नेक्स्ट है छात्रवृत्ति के लिए अपने प्रधानाचार्य को पत्र लिखिए, ये भी काफी वायरल है। ठीक है, तो सभी हमने बता चुका है, आप सभी को तैयार कर लेना है। ठीक है, तो इस तरीके से ये तो था, यानी यहाँ पे आप सभी का ये टोटल 50 नंबर वाले क्वेश्चन थे। अब आ रहा है 20 नंबर वाला क्वेश्चन, क्योंकि 70 नंबर का पूर्णांक रहेगा, तो 20 नंबर में आपका 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, जिसका आंसर आप सभी को इस तरीके से, ये जो OMR सीट है इस पे आप सभी को देना है। तो देखिए इस तरीके से क्लास 10 ठीक है हिंदी वायरल बहुविकल्पी क्वेश्चन में क्या है, जो आपके 2024 फरवरी बोर्ड पेपर में 100% पक्का आएगा। ठीक है, आपको सिर्फ इतना तैयार कर लेना है। सबसे पहला है यहाँ पे क्वेश्चन, डॉक्टर धर्मवीर भारती की रचना है। यहाँ पे 4 ऑप्शन है, भारत दूरदर्शन, ठीक है, गुनाहों का देवता, गोदान, पथ के साथी। तो जो धर्मवीर भारती उनका गुनाहों का देवता रचना है, ऑप्शन बी राइट है। दूसरा इंद्रजाल के रचयिता है, ठीक है, जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद, अज्ञेय, यशपाल। तो इंद्रजाल जो है ये जयशंकर प्रसाद की कहानी है, ऑप्शन यहाँ पे बी राइट है। नेक्स्ट अजातशत्रु किस विधा की रचना है, ठीक है, तो अजातशत्रु जो है जयशंकर प्रसाद की नाटक विधा की रचना है। नेक्स्ट है प्रसिद्ध एकांकीकार है, ठीक है, तो वो डॉक्टर राम कुमार वर्मा या राम कुमार वर्मा जिनका एकांकी दीपदान है। नेक्स्ट है बाण भट्ट की आत्मकथा के लेखक हैं, ठीक है, यहाँ पे देखिए बाण भट्ट की आत्मकथा की लेखक जो है वो कौन है, ठीक है, तो वो जो है यानी कि हजारी प्रसाद द्विवेदी है। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे फर्स्ट राइट है। नेक्स्ट है सुमित्रा नंदन पंत का जन्म हुआ था, कहाँ पे हुआ था सुमित्रा नंदन पंत का जन्म, तो वो कौसानी, ठीक है, कौसानी के अल्मोड़ा में हुआ था, जो कि यूके में हुआ था। नेक्स्ट है आधुनिक युग की मीरा है, आधुनिक युग की मीरा जो है महादेवी वर्मा को कहा जाता है। और देखिए आप लोग जो है हमारे चैनल पे आपको 40 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हर एक सब्जेक्ट के क्लास 10 के डेली वीडियो आते हैं। आप लोग देखिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप लोग 40 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डेली हमारे चैनल से हर एक सब्जेक्ट का पढ़ते हो, तो आपका 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके पेपर में आएंगे उसमें से ऐसा एक भी क्वेश्चन नहीं रहेगा जिसका आंसर आपको नहीं पता रहेगा। अगर आप लोग हमारे चैनल से पढ़े रहोगे तो सबका आंसर आप लोग करके आओगे। ठीक है, सही सही। नेक्स्ट है बहुत ही वायरल है, जितने भी क्वेश्चन है सभी वायरल है, राष्ट्र कवि कहा जाता है। ठीक है, तो मैथिली शरण गुप्त जी को राष्ट्र कवि कहा जाता है, ऑप्शन यहाँ पे डी राइट है। आत्मजयी कृति के रचनाकार हैं, ठीक है, तो आत्मजयी कृति के रचनाकार कुंवर नारायण है, ऑप्शन बी राइट है। प्रगतिवाद कवि है, यानी प्रगतिवाद के जो कवि हैं वो कौन है, तो वो नागार्जुन है, दिनकर है जिनका पूरा नाम, रामधारी सिंह दिनकर, त्रिलोचन शास्त्री भी हैं, यानी ये सभी हैं। नेक्स्ट है शीश पर गंगा से भुजनी भुजंगा से हास की को दंगा भयो नंगा के विवाह में। ठीक है, इस पंक्ति में रस कौन सा है, तो इन पंक्तियों में देखिए जैसे हंसना दिया हुआ है ना, तो हंसना जहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे हास भी आया तो वहां पे हास रस हो जाएगा, ऑप्शन डी राइट है। छंद कितने प्रकार के होते हैं, तो जो छंद होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है माया दीपक नरपतंग उपयुक्त पंक्ति में अलंकार है। देखिए अलंकार कौन सा है, तो यहाँ पे भेद रहित आरोप है, रूपक अलंकार है। अत्याचार में प्रयुक्त उपसर्ग है, आप लोग सभी का आंसर जो है, ठीक है, आप लोग का इस 20 क्वेश्चन में से कितने आंसर सही हुए आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर तैयार बताइएगा कमेंट करके। और आपको हमने यहाँ पे जितना भी टॉपिक बताया, ठीक है, उसमें से आपको यानी 100% टॉपिक हमने आपको बताया, 100% वायरल क्वेश्चन, तो उन वायरल क्वेश्चन में से आपको कितने % क्वेश्चन अब तक तैयार हो चुके थे, ठीक है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। अगर आपका यानी कि 60 से यानी 50% से 60% तक तैयार हो चुका था, तो समझिए आपकी जो तैयारी है वो बेस्ट है, और आप लोग थोड़ी सी मेहनत करोगे तो आपका 95% क्लियर हो जाएगा। लेकिन अगर इन 100% जितने भी वायरल क्वेश्चन हमने बताया, ठीक है, गद्यांश पद्यांश और ये ऑब्जेक्टिव्स में से अगर आपका यानी 30% और 20% की सिर्फ तैयारी हुई है, आपको 30% 20% वाले क्वेश्चन जो है सिर्फ तैयार थे, उनके आंसर पता थे, तो समझिए आपकी जो तैयारी है वो बहुत ही बिग चल रही है। आप लोग, ठीक है, आपको कड़ी मेहनत करने की जरूरत है, आपको हमारे चैनल से डेली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को पढ़ने की जरूरत है, ठीक है, क्योंकि कमजोर छात्र भी हमारे चैनल से पढ़कर टॉपर बनते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे अत्याचार में प्रयुक्त उपसर्ग है, उपसर्ग बोला है अत्याचार, यानी इसके आगे कौन सा लगा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे जो इसके आगे लगा रहेगा वही इसका क्या हो जाएगा, उपसर्ग हो जाएगा। तो यहाँ पे अत्या यानी जो त जहाँ पे आधा रहेगा, कोई भी त आधा ध, ठीक है, तो वहां पे यानी यहाँ पे उसमें इस तरह से
ती हो जाता है, ठीक है, तो यहाँ पे अति। नेक्स्ट है तत् शब्द का पुल्लिंग एक वचन का रूप है, ठीक है, और ये जो है न्यू है, ये क्या है, ये न्यू आया हुआ है आपके हिंदी के पेपर में, तो ये स हो जाएगा। नेक्स्ट है भाई बहन में कौन सा समास है, तो भाई और बहन, ठीक है, यानी भाई और बहन में और शब्द का लोप है, तो यहाँ पे द्वंद्व समास हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे बी राइट है। कर्पट शब्द का तद्भव शब्द है, ठीक है, तो देखिए कर्पट शब्द का जो तद्भव है वो हो जाएगा कपड़ा। जिस वाक्य में एक ही मुख्य क्रिया होती है उसे कहते हैं, ये तीनों जो है न्यू है, ठीक है, ये भी तीनों न्यू है। तो यहाँ पे सरल वाक्य कहते हैं, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य या उपवाक्य, ठीक है, तो उसको सरल वाक्य कहते हैं। ऑप्शन ए राइट है। नेक्स्ट देखिए 19 क्वेश्चन, आज निश्चिंत होकर सोया जाएगा वाक्य का कृतिवाच्य परिवर्तन है, ठीक है, तो आज निश्चिंत होकर सोएंगे, ऑप्शन सी राइट है। तुम मुकेश के बड़े भाई को गर्म खाना खिलाओ रेखांकित का पद परिचय है, ठीक है, इसमें पद परिचय जो है देखिए पहला की ये जातिवाचक संज्ञा है, पुल्लिंग है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे लड़कों की बात हुई है तो पुल्लिंग, एक वचन, कर्म कारक है, ठीक है, काम करना है तो कर्म कारक है। तो इस तरीके से आपको इसको तैयार करना है, ठीक है, जितना भी यहाँ पे और यहाँ पे 20 ये हो गया, 50 नंबर का हमने आप सभी को वर्णनात्मक प्रश्न बताया, टोटल ये 70 नंबर का है, ठीक है, यानी आप सभी का अगर आप लोग पूरा तैयार कर लेते हो तो आपका हिंदी में यानी एक तरह से हम समझे कि 100 नंबर में आपका 100 पूरा पक्का हो जाएगा, ठीक है, आपका 95 नंबर बिल्कुल पक्का हो जाएगा सभी सब्जेक्ट में अगर आप लोग इसी तरह से तैयारी करोगे। और आप लोग हिंदी में जो है और ऑल सब्जेक्ट की तैयारी इसी तरह से चैनल पे करोगे तो बिल्कुल टॉपर बनोगे आप लोग। सिर्फ इतना पढ़ लीजिएगा, इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। और आप लोग इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों में शेयर कीजिए, और अगर आप सभी को इसका पीडीएफ चाहिए तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और भी ऐसे आपको किसी भी सब्जेक्ट पे इंपॉर्टेंट टॉपिक की वीडियो चाहिए तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, और सभी इंपॉर्टेंट, ठीक है, टॉपिक के हर एक सब्जेक्ट की वीडियो अब चैनल पे बिल्कुल आती ही रहेगी। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और डेली पढ़िए, आप लोग कम समय में भी टॉपर बनोगे। और आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा अपनी अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है, और वीडियो को लाइक कीजिएगा। आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आए तो एक बड़ा सा लाइक कर दे, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दे। थैंक्स, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।